हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ इकबाल अहमद। इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। और ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये जो एक्सरसाइज 1 है ये आधारित है इज़ एम और आर पे आधारित है। ये अगर हम इज़ एम आर के बारे में बात करें बेसिक लेवल पे, इसके बारे में अगर आपको हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दें तो शायद आपको पता भी होगा ये कि इसका प्रयोग 4 प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। और एम का प्रयोग केवल एक ही सब्जेक्ट के साथ होता है, वो है आई। आई छोड़कर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ आप एम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक आर की बात है तो आर का प्रयोग वी, यू, दे या किसी प्लूरल नाउन, है ना, वी, यू, दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर इसका प्रयोग 4 प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। आर का प्रयोग भी 4 प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। और एम का प्रयोग केवल एक ही सब्जेक्ट के साथ होता है और वह है आई। तो चलिए शुरू किया जाए। तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का, है ना, जो पहला सेंटेंस है वो है मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, है ना। तो मैं खुश हूँ की इंग्लिश हो जाएगी आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम आ हैप्पी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी ग्रामर ने इसकी इजाज़त आपको नहीं दी है। फिर आप कहेंगे आई एम आ गुड स्टूडेंट। आई एम आ गुड स्टूडेंट में वहाँ तो ए का प्रयोग गुड के साथ हुआ है और गुड एडजेक्टिव है, तो भैया ये गलत है। वहाँ गुड के साथ नहीं हुआ है, मतलब गुड के लिए नहीं हुआ वहाँ। वहाँ जो आई एम अ गुड स्टूडेंट में ए का प्रयोग असल में स्टूडेंट के लिए हुआ है, नाउन के लिए हुआ है। चूंकि बीच में एडजेक्टिव आ गया है गुड, इसलिए ए की पोजीशन चेंज हो गई है ना। ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ होता है। ए और एन का प्रयोग कभी भी एडजेक्टिव के साथ होता ही नहीं है ना। तो बहरहाल कभी भी आप यहाँ मैं खुश हूँ कि इंग्लिश आई एम आ हैप्पी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी के हिसाब से, अंग्रेजी ग्रामर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए और एन का प्रयोग आप सिर्फ नाउन के साथ कर सकते हैं। नाउन में भी आप हर नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। नाउन में आप सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल, इनके साथ आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी जो और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन 8 में से केवल नाउन के साथ ही क्या कर सकते हैं, आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। और नाउन में भी जैसे कि मैंने बोला कि सिंगुलर अकाउंटेबल नाउन के साथ ही आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो सेंटेंस है मैं खुश हूँ, हैप्पी, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ अब ए एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्यों नहीं होता, कारण भी समझ लीजिए। वजह और कारण ये है असल में कि असल में क्या होता है, ए और एन की बेसिक मीनिंग होती है एक। ए और एन की बेसिक मीनिंग, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ए और एन की मीनिंग हमेशा एक नहीं होती है ना। जैसे मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, आई एम आ थीफ। मैं एक चोर हूँ तब भी आई एम आ थीफ। आप एक लगाइए चाहे ना लगाइए। अब मैं चोर हूँ में इसमें तो एक लगा नहीं है, तब भी ए लग गया उसमें। तो कुल मिलाकर यह है कि ए और एन की बेसिक मीनिंग एक है, लेकिन हमेशा ए और एन की मीनिंग एक नहीं होती है ना। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें सिर्फ नाउन का ही एक होता है ना। मतलब एक दो होता है ना, एक। तो जब उसी का एक होता है तो उसी के साथ ना होगा ना। बाकी जो वर्ब का जो कभी भी आप जो एडजेक्टिव है, आप कभी आप एक अच्छा बोल सकते हैं, अगर आप उधर नाउन ना लाए तो नाउन लाएंगे तब आप बोल सकते हैं एक अच्छा लड़का, है ना। तो कुल मिलाकर नाउन का ही एक होता है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। इसलिए आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, है ना, उसमें से किसी के साथ भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, ए एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं खुश हूँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम हैप्पी। अगला सेंटेंस है मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्थी। आई एम हेल्थी, यहाँ भी आई एम आ हेल्थी नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। आई एम क्लेवर, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। यू आर वाइज, आप लोग मेहनती हैं। यू आर लेबोरियस,
यू आर लेबोरियस, तुम लोग ईमानदार हो। यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, आप बहादुर हैं। यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, हम लोग अमीर हैं। वी आर रिच, वी आर रिच, हम लोग दयालु हैं। वी आर काइंड, वी आर काइंड, राम तेज है। राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। श्याम उदास है। श्याम इज सैड, श्याम इज सैड, वह मोटा है। ही इज फैट, ही इज फैट, वह मोटी है। शी इज फैट, वह मोटी है। शी इज फैट, वह दुबला है। ही इज थिन, ही इज थिन, वह दुबली है। शी इज थिन, शी इज थिन। ललन मजबूत है। ललन इज स्ट्रॉन्ग, ललन इज स्ट्रॉन्ग, वह कड़ा है। यहाँ निर्जीव के लिए तो यहाँ आप इट का प्रयोग करें, है ना। इट इज हार्ड, इट इज हार्ड, बच्चा उदास है। द चाइल्ड इज सैड, आपको यहाँ द का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा। आप सिर्फ चाइल्ड, अगर आप चाइल्ड इज सैड बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा। आज चाइल्ड इज सैड बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा, है ना। आज चाइल्ड इसलिए गलत हो जाएगा चूंकि यहाँ एक खास बच्चे की बात हो रही है, बच्चे के बारे में स्पेसिफिक रेफरेंस में बात हो रही है। और आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि जब आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करते हैं तो फिर वो कोई सा भी हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, उसके साथ दा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि खास बच्चे की बारे बारे में बात हो रही है, और खास बच्चे के लिए के बारे में बात करने के लिए चूंकि खास बच्चे की बात हो रही है तो आपको दा यानी डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ चाइल्ड बोलेंगे, चाइल्ड इज सैड, तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि चाइल्ड क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है, इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट या मतलब इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी ये कहती है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग जनरली आर्टिकल या दूसरे डिटर्मिनर के बिना आप नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन जनरली नहीं कर सकते हैं। हम डिटेल्स में जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चे उदास हैं तो इसकी इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द चिल्ड्रन आर सैड। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन है, आप चिल्ड्रन इज नहीं बोल सकते क्योंकि चाइल्ड का चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन है। तो द चिल्ड्रन आर सैड, यहाँ भी आप दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि खास बच्चों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दा का प्रयोग आप जरूर करेंगे। अगर आपने यहाँ दा को हटा दिया तो फिर गलत इसलिए हो जाएगा कि मतलब यह है कि अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन विदाउट दा का मतलब जनरलाइजेशन, मतलब सारे बच्चों की बात होगी, और यहाँ सारे बच्चों की बात नहीं हो रही है, खास बच्चों के बारे में बात हो रही है। और आर्टिकल की थ्योरी के हिसाब से प्लूरल काउंटेबल से जब आप खास तौर से आप बात करते हैं तो वहां आपको दा का प्रयोग करना पड़ता है। अगला सेंटेंस है, वे लोग स्वस्थ हैं। दे आर हेल्थी, दे आर हेल्थी, वे लोग भूखे हैं। दे आर हंग्री, दे आर हंग्री, वह पागल है। ही इज मैड, ही इज मैड। सीता सुंदर है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। राम दयालु है। राम इज काइंड, राम इज काइंड, लड़का अच्छा है। द बॉय इज गुड, यहाँ आप दा का प्रयोग करेंगे, एक खास लड़के के बारे में बात हो रही है। और आर्टिकल की थ्योरी के हिसाब से जब आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करेंगे तो फिर आपको आर्टिकल दा, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा। इसलिए लड़का अच्छा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, द बॉय इज गुड, लड़के अच्छे हैं। यहाँ भी खास लड़कों के बारे में बात हो रही है तो आप दा का प्रयोग करिए। हाँ, द बॉयज आर गुड, द बॉयज आर गुड। मोहन डरपोक है। मोहन इज टिमिड या फिर कवर्ड, डरपोक इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं आप, टिमिड भी बोल सकते हैं, कवर्ड भी बोल सकते हैं। तो मोहन इज टिमिड या फिर मोहन इज कवर्ड। मेरा भाई चालाक है। माई ब्रदर इज क्लेवर, माई ब्रदर इज क्लेवर। गीता कमजोर है। गीता इज वीक, गीता इज वीक। वह दुष्ट है। ही इज विकेड, ही इज विकेड। वे क्रूर हैं, है ना। ही इज क्रूअल, ही इज क्रूअल। तुम और मैं भूखा हूं। यू एंड आई आर हंग्री, यू एंड आई आर हंग्री। यहाँ आप एम का प्रयोग मत करिएगा। यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ आई नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ यू भी है, सब्जेक्ट यहाँ यू भी है। जब यू और आई दोनों सब्जेक्ट है तो फिर आप आर का प्रयोग करेंगे। अगर आपने एम लगा दिया तो गलत इसलिए हो जाएगा कि आई के हिसाब से तो एम का प्रयोग ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिर्फ आई ही नहीं है ना, यू भी होता है। तो यू के साथ तो आप एम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप आर का प्रयोग करिए। दोनों मिलके बहुवचन है इसलिए आप आर का प्रयोग करिए। राम और राम राम और मैं प्रसन्न हूं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगा राम एंड आई आर हैप्पी, राम एंड आई आर हैप्पी। यहाँ भी आप क्या करें, एम का प्रयोग ना करें क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट राम और आई दोनों है, सिर्फ आई सब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ आई सब्जेक्ट होता तो फिर एम सही होता,
लेकिन यहाँ चूंकि दोनों सब्जेक्ट है, एम लगाएंगे तो फिर राम के हिसाब से तो आप एम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोनों मिलके सब्जेक्ट बहुवचन हो गया है। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग आप कभी नहीं कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम और गीता अमीर हो। तो यू एंड गीता आर रिच। यू एंड गीता आर रिच। राम और श्याम तेज हैं। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। वे लोग मजबूत और मेहनती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। राम और मदन बहादुर एवं तेज हैं। राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो आई होप आपको ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 1 पूरा पूरा आपको समझ में आया होगा। सारी थ्योरीज, सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अंग्रेजी ग्रामर के ताल्लुक से, है ना, आर्टिकल्स के ताल्लुक से मैंने जितनी बातें की हैं, जितनी थ्योरीज मैंने आपको बताई, जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए, वो सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।